प्यारे बच्चों, अब आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। तो BA 6 सेमेस्टर इसके जो क्वेश्चंस हैं इस बार 6 सेमेस्टर के, वो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे परीक्षा। सारे प्रश्न बहुविकल्पीय ही होंगे, तो उसकी तैयारी के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। और इसमें आप इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ें, याद करें और फिर पूरे 100 में 100 आप सही क्वेश्चंस करके आए। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, ये है BA 6 सेमेस्टर हिंदी बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि लोक शब्द का मूल अर्थ क्या है। लोक शब्द का मूल अर्थ गीत है, संसार है, देखने वाला है या सब है। तो देखने वाला इस लोक शब्द का अर्थ है। साहित्य, लोक साहित्य शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 से, 3 से, 4 से, या ये सब गलत है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और साहित्य। 2 शब्द हो गए। लोक साहित्य जनता का उद्गार है। ये बात सत्य है या असत्य? तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो लोक साहित्य है वो व्यक्ति के मन से निकलता है, जो है वो जनता के मन से निकलते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है, वह जन समूह जिसके ज्ञान का आधार पोथियां नहीं हैं, उसे लोक कहा जाता है। वह जन समूह जिसके ज्ञान का आधार पोथियां नहीं हैं, उसे लोक कहा जाता है। ये कथन किसका है? किसने कहा है ये कथन? त्रिलोचन पांडे ने, सत्येंद्र प्रकाश ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या किसी ने नहीं इनमें से? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है कि वह जनसमूह जिसके ज्ञान का आधार पोथियां नहीं हैं, वह लोक कहा जाता है। अब इसका अगला क्वेश्चन है कि जनता का जनता के लिए जन काव्य, जनता का जनता के लिए जन काव्य कहकर किसने परिभाषित किया है? ये किसने कहा है इसे कि ये जन काव्य है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर कृष्णदेव ने, डॉक्टर कुंदन लाल ने, या डॉक्टर रविंद्र ने? तो डॉक्टर कृष्णदेव ने ये बात कही है कि ये जनता का जनता के लिए जन काव्य है। लोक साहित्य को जन काव्य डॉक्टर कृष्णदेव ने कहा है। डॉक्टर शंकर लाल ने लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा है? जो डॉक्टर शंकर लाल हैं, इन्होंने लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा है? 2 में, 3 में, 4 में, या 5 में? तो 3 में उन्होंने इसे लोक साहित्य को बांटा है। लोक साहित्य और मानव का अटूट संबंध है। लोक साहित्य और मानव का अटूट संबंध है, अतः ये साहित्य जनजीवन का दर्पण है। ये साहित्य जो है, लोक साहित्य जो है, वो जनजीवन का दर्पण होता है। तो ये कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है, भ्रामक है, भ्रम उत्पन्न करने वाला है, या संदेह उत्पन्न करने वाला है? तो कैसा है ये कथन? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो लोक साहित्य और मानव है, ये इनका आपस में अटूट अगाध संबंध है। मानव के मन से ही लोक साहित्य बनता है, और ये साहित्य जनजीवन का दर्पण होता है। हमें पता है कि उस समय के जनजीवन में किस तरह के लोग रहते थे और उनकी मंशा क्या थी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में लोक तत्व है या बिल्कुल नहीं होता? कौन सा साहित्य कहलाता कि जिसमें लोक होता ही नहीं है या बहुत कम होता है? तो वो कौन सा साहित्य कहलाता है? लोक साहित्य कहलाता है? नहीं। अश्लील साहित्य कहलाता है? नहीं। शिष्ट साहित्य कहलाता है? हाँ, ये शिष्ट साहित्य कहलाता है, क्योंकि जिस साहित्य में लोक तत्व नहीं होता या बहुत कम होता है, वो शिष्ट साहित्य कहलाता है।
शिष्ट अगला क्वेश्चन है, शिष्ट साहित्य की रचना का आधार क्या है? तो शिष्ट साहित्य की रचना का आधार क्या है? लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, पौराणिक ग्रंथ, ऋग्वेद या सामवेद? क्या आधार है इसकी शिष्ट साहित्य की रचना? तो लोक साहित्य की पृष्ठभूमि। लोक साहित्य का जो बैकबोन है, जो बैक है, वो पृष्ठभूमि ही इस लोक साहित्य की रचना का आधार है। तो और अगला क्वेश्चन है, लोक साहित्य में कौन सी भाषा के दर्शन होते हैं? लोक साहित्य में तत्सम प्रधान भाषा के दर्शन होते हैं, सामान्य जनजीवन की लोक भाषा के दर्शन होते हैं, देशज भाषा के दर्शन होते हैं या विदेशी भाषा के दर्शन होते हैं? तो होते हैं। लोक साहित्य में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो सामान्य जनजीवन की भाषा प्रयोग की जाती है। कौन सी भाषा होती है लोक साहित्य में? जो सामान्य जनजीवन में जो लोग आपस में बोलते हैं, वही लोक भाषा में प्रयोग की जाती। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है वो लोक साहित्य, तो इसको आपको ऐसे ही याद करना है। लोक साहित्य क्या है? हमारे साहित्य है, जनमानस का साहित्य है, तो हम साधारण घरेलू रूप में करते काम, जो अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, वही लोकगीत, लोक साहित्य, जो कुछ भी हम कथाएं लिखते हैं या सुनाते हैं, वो सब लोक साहित्य में आता है। तो इस तरह से हमें ये सारे तैयार करने हैं और में 100 नंबर लाने। ठीक है, धन्यवाद।